अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ क्रीमी कस्टर्ड ट्राइफल की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। कैसे हमें इसमें रेशो रखनी चाहिए फ्रूट की और कस्टर्ड की कि हम बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से एक अच्छी सी रेसिपी बना सकें। तो चलें शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 500 ml दूध लिया है। दूध को मैंने बॉयल होने के लिए रखा है और उसमें मैंने शुगर डाल दी है 6 टेबल स्पून। और कस्टर्ड पाउडर मैंने ले लिया 2 टेबल स्पून फुल और उसमें थोड़ा सा दूध शामिल कर लिया मैंने। इसको अच्छे से हम डिज़ोल्व कर लेंगे। ये नीचे बैठ जाता है कस्टर्ड पाउडर और इसको अच्छे से हमें डिज़ोल्व करना है। तो इसमें ये मेक श्योर करना है कि इसमें कोई लम्स वगैरह ना रह जाए। तो कस्टर्ड को अच्छे से हमने मिक्स कर लिया, साइड पे रख देते हैं। दूध जो है वो बॉयल होना शुरू हो गया। अब इसमें हम शामिल कर देंगे कस्टर्ड पाउडर। तो इसके लिए फ्लेम को थोड़ा सा लो कर लें और थोड़ा थोड़ा करके शामिल करें और साथ विस्क को हिलाते रहें। इस तरह से आपके बिल्कुल भी लम्स वगैरह नहीं बनेंगे। कस्टर्ड मैंने सारा शामिल कर दिया है और इसको अब 2 से 3 मिनट के लिए मैं मज़ीद पका लूँगी। देखें ये बस इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट है ये। केक मैंने इसके लिए बना लिया है, बाज़ार से भी आप ले सकते हैं। इसको मैं स्लाइसेस में काट लूँगी। कस्टर्ड में केक बहुत अच्छा लगता है अगर डाला जाए तो, और बच्चों को बहुत पसंद आता है। तो फ्रूट इसके लिए मैंने लिया 1 एप्पल लिया है और 2 इसके लिए बनाना लिए हैं। आप चाहें तो इसमें अपनी चॉइस के फ्रूट शामिल कर सकते हैं जो सीजनल होते हैं। तो कस्टर्ड ठंडा हो गया है, ठंडा कर लिया था मैंने इसको, दोबारा से बाउल में डाला और विस्क से मैं इसको एक दफ़ा से मिक्स कर लूँगी ताकि इसके ऊपर जो लेयर एक आ गई थी वो इसमें मिक्स हो जाए। अब ये स्मूथ सा हो गया कस्टर्ड। इसको मैंने अब इसमें शामिल कर दी क्रीम। क्रीम मैंने 100 ml शामिल कर दी है, हाफ़ पैकेट। इसको भी विस्क से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सेब जो काटा था वो शामिल कर देंगे और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे जो हमने केले काटे थे। हल्के हाथ से इसको मिक्स कर लें। सब चीज़ों को हमने मिक्स कर लिया। अब इसकी असम्बलिंग की तरफ चलेंगे। तो जिस भी सर्विंग बॉल या डिश में आपने सर्व करना है उसमें हम पहले नीचे केक की लेयर लगा देंगे। अगर केक आपका हार्ड है या मतलब 1-2 दिन पुराना है तो आप इसको शुगर सिरप से थोड़ा सा सोक कर लें ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। मैंने क्योंकि अभी बनाया इसलिए सॉफ्ट है, इसलिए मैं इसको शुगर सिरप से सोक नहीं करूँगी। बस हल्का सा आपने शुगर सिरप इसके ऊपर लगा देना है। इसके ऊपर जो कस्टर्ड हमने तैयार किया है वो पोर कर देंगे और फिर इसकी हम अच्छी सी गार्निश तैयार करेंगे। इसके लिए गार्निश के लिए मैंने बिस्किट्स लिए हैं। आप कोई भी ले सकते हैं बिस्किट्स अपनी चॉइस के। तो इनको मैंने क्रश कर लिया है। अब बिस्किट से हम इसकी गार्निश कर देंगे। बिस्किट इसमें बहुत अच्छा टेस्ट देते हैं, आप एक दफ़ा डाल के देखिएगा, बहुत डिफरेंट आपको इसमें टेस्ट और फ्लेवर मिलेगा। चॉकलेट बिस्किट भी डाल सकते हैं या कैंडी बिस्किट्स भी डाल सकते हैं आप। तो इस तरह से मैंने इसको गार्निश कर लिया है बिस्किट से। तो हमारा मज़ेदार सा कस्टर्ड ट्राइफल तैयार हो गया है। इसको अच्छे से चिल करें और सर्व करें। कैसी लगी आपको रेसिपी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।